श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आइए आज हम शुक्र के रत्न हीरा के बारे में बात करते हैं। शुक्र ग्रह का मुख्य प्रतिनिधित्व करता जो है वो हीरा है। संस्कृत में इसे वज्रमणि, हिंदी में हीरा तथा अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। हीरा अत्यंत चमकदार, प्रायः श्वेत वर्ण का होता है, महंगा होता है थोड़ा। पहचान कैसे इसकी करें तो अत्यंत चमकदार, चिकना, कठोर, पारदर्शी एवं किरणों से युक्त हीरा असली होता है। हीरे का सब्स्टिट्यूट क्या है? चलिए सब्स्टिट्यूट बाद में बताएंगे कि अगर आप शुक्र के रत्न डायमंड को नहीं पहन सकते हैं, यह इसका मुख्य रत्न है। लेकिन यदि क्योंकि हीरा बहुत महंगा होता है तो इसका उपरत्न भी पहना जा सकता है, तो उपरत्न के बारे में बाद में बताएंगे। पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, हीरा के बारे में। तो जो असली हीरा होता है अत्यंत चमकदार होता है, चिकना होता है, कठोर होता है, पारदर्शी होता है और किरणों से युक्त होता है। धूप में यदि रख दिया जाए तो उसमें से इंद्रधनुष जैसी 7 किरणें जो है निकलती दिखाई देती हैं। अंधेरे में रखने पर यह जुगनू की भांति चमकता है। कोई तोतला बच्चा है तो उसके मुख में रखने से बच्चा ठीक से बोलने लगता है। तो ऐसे बच्चों को भी जो बोल नहीं पाते हैं उनको भी धारण कराने से यह लाभ मिलता है, वह अच्छी प्रकार बोलने लग जाता है। हाँ, लेकिन आपको देखना चाहिए कि बच्चे के लिए यह सूट कर रहा है कि नहीं है, उसके लिए कारक है कि नहीं है, उस राशि के लिए कारक है कि नहीं है। जो गुण होता है हीरे का वह होता है कि यह हीरे में वशीकरण करने की विशेष शक्ति होती है। इसके पहनने से वंश वृद्धि, धन, लक्ष्मी व संपत्ति की वृद्धि, स्त्री एवं संतान सुख की प्राप्ति व स्वास्थ्य में लाभ होता है। वैवाहिक सुख में भी वृद्धिकारक माना जाता है। इसके औषधीय गुण आप देखते होंगे, जो प्राकृतिक 3 दवाइयाँ हो गई, जैसे आयुर्वेदिक हो गई, अंग्रेजी दवा हो गई। तो आयुर्वेदिक दवाओं में भस्म का प्रयोग किया जाता है, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म। उसी प्रकार हीरे की भी भस्म बनती है, तो महंगा पड़ेगा ही। तो ये हीरे में वशीकरण की जो विशेष शक्ति होती है, औषधि गुण इसका हीरे की भस्म शहद और मलाई आदि के साथ ग्रहण करने से अनेक रोगों में लाभ होता है। जैसे अगर दुर्बलता है, नपुंसकता है, वायु प्रकोप है, मंदाग्नि है, वीर्य विकार है, प्रमेह दोष है, हृदय रोग है, श्वेत प्रदर है, विषैला कोई व्रण हो गया हो, बच्चों में सूखा रोग हो गया, मानसिक कमजोरी इत्यादि के लिए हीरा अच्छा माना गया है। धारण विधि क्या है इसकी? तो कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन इसे धारण करना चाहिए, या फिर शुक्र की होरा हो और अच्छी बात है। शुक्र का नक्षत्र हो तो शुक्र का नक्षत्र जैसे भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पुख्य नक्षत्र में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। 1 रत्ती या इससे अधिक वजन का हीरा सोने की अंगूठी में जड़वाकर शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रौं सह शुक्राय नमः, इसका 16,000 की संख्या में जाप करके शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो पंडित जी को बोलिए, जब आप हीरा पहन सकते हैं तो पंडित जी को दीजिए दक्षिणा, उनके साथ बैठ जाइए और जाप करवाइए बैठ करके और इसको धारण करिए। हीरा मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। धारण करने के दिन शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं
सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, चांदी, दही, मिश्री, चावल, श्वेत वस्त्र, चंदन आदि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। हीरा धारण करने की तिथि से 7 वर्ष पर्यंत प्रभावकारी माना जाता है। हीरा वृषभ राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, तुला राशि वालों को, मकर और कुंभ राशि वालों को लाभदायक रहता है। हाँ, ये हमारे राशि कहने का मतलब है लग्न राशि। यह चंद्रमा की राशि नहीं जिससे कि नामकरण होता है, यह चंद्रमा की राशि नहीं जिससे कि नक्षत्र मिलान किया जाता है चंद्रमा का विवाह में, यह वह राशि नहीं। राशि यह कौन सी है? लग्न राशि। जिस समय आपका जन्म हुआ है उस लग्न से संबंधित। अगर आपको अपना लग्न मालूम नहीं है, लेकिन यदि आपको जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान मालूम है, तब यह कभी भी किसी भी अच्छे ज्योतिषी से आप संपर्क करेंगे तो वो आपको आपकी लग्न बता देगा। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी लग्न नहीं मालूम है, तो आप दिए हुए लिंक पर जो है क्लिक करिए और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तब भी आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप शुक्र के रत्न को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शुक्र के जो उपरत्न हैं जैसे फिरोजा, इसको आपको धारण करना चाहिए। यह भी आपको लाभ करेगा। पहले आप फिरोजा धारण करिए, उसके बाद शुक्र का रत्न हीरा धारण करिए। लाभ यह भी करेगा आपको निश्चित रूप से। तो नीले आकाशीय रंग जैसा यह नग शुक्र का उपरत्न माना जाता है फिरोजा। यह रत्न भूत प्रेत, दैवी आपदा तथा आने वाले कष्टों से धारक की रक्षा करता है। जो इसे धारण करता है उसकी रक्षा होती है। यदि इस रत्न को कोई भेंट स्वरूप प्राप्त करके पहनेगा, अगर कोई आपको भेंट कर देता है, गिफ्ट कर देता है, तो और अच्छी बात है, तब ये और अधिक प्रभावशाली रहेगा। हल्के प्रखर चमकदार रंग वाला रत्न उत्तम होता है। कोई भी कष्ट या रोग आने से पहले यह रत्न अपना रंग बदल देता है। नेत्र रोग, सौंदर्य, सिर दर्द, विषाद रोगों में विशेष लाभकारी यह रत्न रहता है। तो शुक्र भोग देता है, ऐश्वर्य देता है, सुंदरता देता है। वैसे भी अगर आप हीरा धारण करते हैं तो एक कहावत नहीं है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। जब आप शुक्र का रत्न हीरा पहनेंगे तो अपने आप ही शरीर में तेजस्विता, थोड़ा सा वैभवशालिता, भोगवादिता यह आ ही जाएगी, एटीट्यूड आ ही जाएगा, क्योंकि वेश का बड़ा असर पड़ता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप अगर जानना चाहते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि किसी योग्य ज्योतिषी से ही सलाह लेकर के नग धारण करें, नहीं तो जितना यह फायदा करता है उसी अनुपात में नुकसान भी कर सकता है। अगर आपके लिए कारक नहीं है तो कारक है कि नहीं है, यह कोई योग्य ज्योतिषी ही आपको बताएगा। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि लग्न राशि से ही, लग्न कुंडली से ही रत्न धारण करने का विचार करना चाहिए। चंद्र राशि से लग्न धारण नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।